मैं ऋचा कुमारी। आज की कहानी उड़ीसा जिले के बोलांगीर जिले की है। ये घटना 2018 की है। बोलांगीर जिले के पाटनगढ़ इलाके में साहू परिवार रहता था। इस परिवार में घर के मुखिया रविंद्र साहू, उनकी पत्नी संयुक्ता, दो बच्चे और उनकी बूढ़ी मां जेमा मणि साहू शामिल थे। रविंद्र साहू पाटनगढ़ के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर थे, जबकि उनकी पत्नी संयुक्ता ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उनका बेटा सौम्य शेखर बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहीं उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस वक्त वो भी घर पर आई हुई थी क्योंकि वो अपने भाई की शादी में शामिल होना चाहती थी। 18 फरवरी 2018 को सौम्या शेखर, जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हुई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन शादी के सिर्फ 5 दिन बाद, यानी 23 फरवरी 2018 को, सौम्या की बहन, जो खास शादी में शामिल होने के लिए कजाकिस्तान से आई थी, वापस लौट रही थी। उसे दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र साहू भी उसके साथ गए। इस बीच उसकी मां संयुक्ता साहू भी अपनी कॉलेज की ड्यूटी पर चली गईं। अब घर पर सिर्फ 3 लोग बचे थे: सौम्या, उसकी नई दुल्हन रीमा और उनकी बूढ़ी दादी। दोपहर करीब 12:45 का समय था। सौम्या, शेखर और उसकी पत्नी रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। वे खाने में ग्रिल बैंगन और दाल का झोल बनाने की योजना बना रहे थे। तभी अचानक सौम्या को गेट की कुंडी बजने की आवाज सुनाई दी। गेट पर जाकर देखा तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सौम्या के नाम का एक पार्सल था। बॉक्स पर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा था कि यह रायपुर से S.K. सिन्हा ने भेजा है। पार्सल हरे कागज में लिपटा हुआ था, जिसमें से सफेद धागा बाहर निकला हुआ था। तभी पीछे से उनकी 85 साल की दादी जेमा मणि साहू भी पार्सल देखने के लिए आ गईं। सौम्या ने रीमा से कहा, शायद ये शादी का गिफ्ट है, लेकिन इसे भेजा किसने? मैं तो रायपुर में किसी को नहीं जानता। बातें करते करते सौम्या पार्सल खोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने धागा खींचा, जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि रसोई में बिजली सी चमक गई। तीनों के शरीर हवा में उछलकर इधर-उधर जा गिरे। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। धमाके से छत का प्लास्टर फट गया, वाटर प्यूरिफायर टूटकर बिखर गया और खिड़कियां कई टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरीं। दादी जेमा मणि आग की लपटों में घिर गईं। सौम्या ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। ये उसके आखिरी शब्द थे जो रीमा ने सुने। धमाके में रीमा का चेहरा और बाह जल गए थे। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया और मलबे से उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। दर्द और जलन के बावजूद रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंगते हुए बेडरूम तक पहुंची और अपनी सास को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन मिलाने से पहले ही वह बेहोश हो गई। उधर पड़ोसी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए। उन्हें लगा कि गैस सिलेंडर फट गया है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर वे सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन रास्ते में ही सौम्या और दादी जेमा मणि ने दम तोड़ दिया। दोनों 90% तक जल चुके थे। रीमा करीब 40% जली थी, इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पड़ोसियों के चेहरों पर डर और अफरातफरी साफ दिख रही थी। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अस्पताल के बंद वार्ड में रीमा का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई थी। परिवार के सभी लोग भगवान से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि धमाका गैस सिलेंडर फटने की वजह से नहीं हुआ था। इस शक के आधार पर उन्होंने बम स्क्वाड को बुला लिया। जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई में दाखिल हुई, उन्हें बारूद की तेज गंध महसूस हुई। तुरंत साफ हो गया कि यह बम विस्फोट था। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, बम उस घर में कैसे पहुंचा और किसने यह पार्सल भेजा? जो 3 लोग इस बारे में कोई जानकारी दे सकते थे, उनमें से 2, सौम्या शेखर और उनकी दादी, की पहले ही मौत हो चुकी थी। रीमा भी इतनी गंभीर हालत में थी कि वह बात करने के लायक नहीं थी। पुलिस के पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि रीमा की हालत सुधरने का इंतजार करें।
तभी वे उससे कुछ सवाल कर सकते थे और इस रहस्यमय मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकते थे। रीमा की हालत में सुधार होने के बाद 3 मार्च 2018 को पुलिस ने उससे पूछताछ की। रीमा ने बताया कि 23 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे उनके घर स्काई किंग कोरियर सर्विस से एक पार्सल आया था। इस जानकारी के बाद पुलिस तुरंत स्काई किंग के ऑफिस पहुंची और पार्सल डिलीवर करने वाले व्यक्ति और इसे भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की। जांच में पता चला कि पार्सल रायपुर से किसी एसके सिन्हा नाम के व्यक्ति ने भेजा था। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो सामने आया कि यह नाम और पता दोनों फर्जी थे। यहां पर पुलिस से एक छोटी गलती हो गई। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते समय पार्सल भेजने वाले का नाम एसके सिन्हा की बजाय आरके शर्मा बता दिया। यह गलती आगे चलकर एक बड़ा सुराग साबित हुई, क्योंकि यह गलत नाम मीडिया के जरिए पूरे उड़ीसा में फैल गया। दिलचस्प बात यह थी कि यह नाम असल कातिल का था। हालांकि पुलिस ने इस पर शुरुआत में ध्यान नहीं दिया और अपनी जांच जारी रखी। जब स्काई किंग ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पता चला कि वहां कोई कैमरा ही नहीं था। इसके बाद पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की। पुलिस ने शेखर की मां संयुक्ता साहू से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है या किसी से दुश्मनी है। संयुक्ता ने बताया कि उनकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके कॉलेज में एक अंग्रेजी के प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर के साथ उनकी कहासुनी हुई थी। दरअसल पूंजीलाल मेहर पहले उसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन घटना से 5 महीने पहले उन्हें इस पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। हालांकि संयुक्ता का मानना था कि यह एक छोटी सी बात थी और इसे लेकर कोई इतनी बड़ी साजिश नहीं रचेगा। लेकिन पुलिस को यह छोटी बात नहीं लगी। उन्होंने पूंजीलाल से पूछताछ करने का फैसला किया। हालांकि पूछताछ के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ खास नहीं मिला जिससे पूंजीलाल को दोषी ठहराया जा सके। इस वजह से पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इसे बड़ी बात नहीं माना और पुलिस ने भी इस दिशा में आगे जांच नहीं की। कुछ समय बाद पुलिस को यह पता चला कि शेखर को शादी से पहले किसी अनजान शख्स ने धमकी भरा फोन किया था। फोन करने वाले ने कहा था कि अगर उसने रीमा से शादी की तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो फोन करने वाले का पता लग गया। वह एक तरफा प्यार में पागल था और रीमा से शादी करना चाहता था। उसने धमकी दी थी, लेकिन उसने बम विस्फोट से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया, जिसमें साबित हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इस मामले की जांच में 3 हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब उड़ीसा सरकार ने यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने फिर से जांच शुरू की। उन्होंने उस इलाके के करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक लेटर मिला। उसमें लिखा था कि पार्सल एसके सिन्हा के नाम से भेजा गया था, लेकिन असलियत में इसमें आरके शर्मा शामिल है। लेटर में कहा गया कि विस्फोट का कारण सौम्या शेखर का विश्वासघात है। यह लेटर पढ़ने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि इसे लिखने वाला ही असली गुनहगार है। चूंकि पुलिस की गलती से मीडिया में आरके शर्मा का नाम सामने आया था और यह बात सिर्फ कातिल को पता हो सकती थी। लेटर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, लेकिन सही फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने यह लेटर शेखर के परिवार को दिखाया। पहले तो परिवार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अचानक संयुक्ता साहू ने कहा कि यह हैंडराइटिंग पूंजीलाल मेहर की हो सकती है। संयुक्ता ने बताया कि अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट जैसे शब्द पूंजीलाल मेहर अक्सर बोलते थे। बस इस एक शक के आधार पर पूंजीलाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार पुलिस की सख्ती के सामने उसने सच्चाई कबूल ली। साल 2009 में जब पूंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना, उस वक्त संयुक्ता साहू वहां नहीं थी। लेकिन 2014 में जब उनका ट्रांसफर उसी कॉलेज में हुआ, तब से दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। असल में संयुक्ता साहू पूंजीलाल से सीनियर थी और नियम के मुताबिक प्रिंसिपल का पद उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन पूंजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि साल 2017 में संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया और पूंजीलाल को मजबूरन अपना पद छोड़ना पड़ा। इस घटना ने पूंजीलाल के अंदर गहरी नफरत और बदले की भावना भर दी।
वह संयुक्ता साहू और उनके परिवार से बदला लेने की योजना बनाने लगा। पूंजीलाल ने पुलिस को बताया कि पार्सल बम बनाने का आइडिया उसे कई फिल्मों और वीडियो से मिला। उसने कॉलेज की लैब से कुछ रसायन चुराए और बाजार से अन्य सामग्री खरीदी। इसके बाद उसने पार्सल बम तैयार किया और बचा हुआ विस्फोटक जमीन में गाड़ दिया। जब शेखर की मां संयुक्ता ने बेटे की शादी का कार्ड उसे दिया, तो उसने इसी मौके पर वारदात को अंजाम देने की ठानी। उसने तय किया कि शादी के गिफ्ट के रूप में बम भेजेगा। 15 फरवरी 2018 को वह रोज की तरह कॉलेज गया और क्लास ली। लेकिन इसके बाद वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा। उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। फिर वह पार्सल लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां उसने अपनी गाड़ी पार्क की और बिना टिकट लिए रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया। रायपुर पहुंचकर उसने अपना चेहरा गमछे से ढक लिया और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर एक ऑटो लिया। शाम 5 बजे के करीब वह एक कोरियर ऑफिस पहुंचा। लेकिन जब कोरियर वालों ने ऑटो ड्राइवर से पूछा कि पार्सल में क्या है, तो वह घबरा गया और पूंजीलाल के पास लौट आया। इस पर पूंजीलाल गुस्सा हो गया। उसने पार्सल वापस लिया और दूसरा ऑटो लेकर एक और कोरियर ऑफिस पहुंचा। यह स्काई किंग कोरियर का ऑफिस था। उसने इधर-उधर देखा और यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिर वह ऑटो से उतरा, गमछा हटाया और जल्दी से ऑफिस के अंदर गया। जब वहां उससे पार्सल में रखी चीज के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि इसमें मिठाई है। अजीब बात यह थी कि कोरियर वालों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और पार्सल को उसके फर्जी नाम के सिन्हा से बुक कर दिया गया और संयुक्ता साहू के घर में भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद पूंजीलाल अगले ही ट्रेन से वापस अपने घर लौट आया। उसने खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश की। अगले दिन भी वह कॉलेज गया और हर रोज की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहा। किसी को उस पर शक न हो, इसलिए उसने शेखर की शादी में भी शामिल होकर उसे लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। 20 फरवरी 2018 को वह पार्सल शेखर साहू के घर पहुंच गया। लेकिन उस दिन उनके घर में रिसेप्शन पार्टी चल रही थी, जिस वजह से पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया और वापस लौट गया। 3 दिन बाद 23 फरवरी को जब रीमा किचन में खाना बना रही थी, तब वह पार्सल डिलीवर किया गया। यहीं पर वह भयानक घटना घटी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। पूंजीलाल अपनी चालाकी दिखाते हुए शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे इस घटना से कोई लेना देना ही न हो। लेकिन पुलिस की सख्ती और जांच ने आखिरकार उसकी चालाकी का पर्दाफाश कर दिया। पूंजीलाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके खिलाफ कई पुख्ता सबूत भी थे, जिनमें कोरियर बिल की स्लिप और एएसपी को भेजा गया लेटर शामिल था। इन सबूतों और पूंजीलाल के बयान के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की और उसे कोर्ट में पेश कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पूंजीलाल फिलहाल जेल में है। उधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने ससुराल लौट आई। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही रीमा ने अपने पति को खो दिया था। उसने कहा, शेखर ही मेरा पहला और आखिरी प्यार था। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। अब रीमा अपने ससुराल में शेखर के माता पिता के साथ रह रही है, उनकी देखभाल कर रही है।